आज हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का क्वेश्चन नंबर 39 से बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट आए तो आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। यूक्लिड कहा जा रहा है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीकी है। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मासा, यानी मासा निकालने की तकनीक है ना। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, कहा जा रहा है क्वेश्चन पाई है। पाई है, पाई कैसा संख्या है ना। कह रहा है पाई कैसा संख्या, ए में है परिमेय संख्या, बी में है अपरिमेय संख्या, सी में है पूर्ण संख्या और डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई एक सिंबल है ना, जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है ना। यानी इस स्थिति में हम कह सकते हैं और कहते हैं कि ये पाई कैसी संख्या होता है, तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, और क्वेश्चन इसी के साथ क्वेश्चन चलते हैं 40 की बात 41 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय है ना, यानी p/q के रूप में हो। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें जो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। इसे चेक करके देखते हैं कितना है, √75 / √48। ठीक है, इसका जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम सबसे पहले करते हैं इसे रूट से रूट काट सकते हैं है ना। तो इस स्थिति में क्या आ सकता है, देखिए इस स्थिति में आ सकता है 75/48। अब इसे हम 3 से काट सकते हैं, 3 से काटते हैं ऊपर तो कितना आता है, 3 से काटने पे 75 को 25 आएगा, 3 से काटने के 48 को 16 आ जाएगा। ये किस रूप में है, p/q d0 0 के रूप में है। यानी ये क्या है, परिमेय है। यानी यही तो पूछ रहा है यहाँ पे, अपरिमेय संख्या नहीं हो यानी परिमेय हो है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, कहा जा रहा है √3 और √5 है कैसा संख्या है। √3 और √5 कैसा संख्या है। तो √3 क्या है ना। अब जैसे हम जानते हैं कि √3 है, √3 का जो मान है ना पूर्ण नहीं है, यानी इसका जो दशमलव के बाद जो भी मान आता है समथिंग आता है, यानी इन्फिनाइट टर्म तक आता है। √3 का मान कहाँ तक आता है, इन्फिनाइट टर्म तक आता है। तो इस स्थिति में √3 है जो क्या होता है, अपरिमेय संख्या है ना। और इसी तरह से √5 भी होता है जिसका मान है जो इन्फिनाइट टर्म तक आता है, यानी कि ये p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इस स्थिति में इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यानी हम कह सकते हैं कि √3 और √5 क्या है, √3 और √5 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय
संख्या, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करके देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन दिया गया है कितना, 3/160। अब इसके लिए हम जानते हैं कि इसके गुणनखंड के रूप में लिखते हैं 3 यानी 160 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से लगाएंगे 80, 2 से लगाएंगे 40, कितना हो जाएगा 40, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 20, 2 से लगाएंगे 10, 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 कितने आए, 1 1 2 3 4 5 ठो, यानी इसको लिख सकते हैं 160 के लिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कह सकते हैं कि 3/2 के पावर 1 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणा 5 के पावर 1, जो किसका फार्मूला बनता है, P/2 के पावर m गुणा 5 पे पावर n के रूप में, यानी यह क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, इस रूप में है ना, यानी क्या है, शांत है। तो ऑप्शन मेरा कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 2.12, फिर है 112, फिर है 112, फिर है 11112, यानी इसका क्रम है जो हमेशा बढ़ते जा रहा है। पहले 1 है, फिर डबल 1 होने के बाद रिपीट हो रहा है, फिर ट्रिपल 1 होने के बाद 2 रिपीट हो रहा है, फिर 4 1 होने के बाद 2 रिपीट हो रहा है, यानी एक इनफिनाइट टर्म तक है, इसका कोई अंत नहीं है। इस स्थिति में ऐसे संख्या जो होते हैं क्या होते हैं, क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 कहा गया है, √3/12 है, √3/12 है ना, √3/12 कैसी संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए √3/√12, रूट काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी 3/12, 3 से 4 बार में, यानी कितना आ गया 1/4, जो क्या है, किस रूप में है, P/Q डू नॉट 0 के रूप में। ऐसी संख्या क्या कहला जाएगा, परिमेय कहलाता है। क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कहा जाएगा 3 - √3 है, यानी 3 - √3 है, तो जानते हैं कि √3 का जो मान आता है वो दशमलव के बाद समथिंग इन्फिनाइट टर्म तक आता है ना, यानी कि 3 के बाद जो 3 का जो मान है वो इन्फिनाइट टर्म तक आता है। इस स्थिति में इसे परिमेय नहीं कर सकते हैं, इसे क्या कहा जा सकता है, अपरिमेय, यानी ये क्या है, अपरिमेय है ना, क्या है, अपरिमेय। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है 11 दशमलव, देखिए क्वेश्चन नंबर है 11.23
2 3 5 6 4 पे रेकरिंग है। किस पे रेकरिंग है? यहाँ पे रेकरिंग है। 5 6 4 पे रेकरिंग है। तो जब भी किसी भी संख्या के ऊपर रहेगा रेकरिंग, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगा? रेकरिंग रहने पे ऐसी संख्या क्या कहलाती है? तो रेकरिंग रहने पे कहलाता है, जब भी किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पे जब भी रेकरिंग दिख जाए, तो इस स्थिति में ऐसी संख्या क्या हो जाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 कहा जा रहा है 5.2, देखिए 5.233, यानी इसे हम कह सकते हैं एक निश्चित क्रम में, है ना। यानी इसे लिख सकते हैं 5.233 डॉट 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 को लिख सकते हैं हम 5.2, 2 अलग अंक है, 3 पे रेकरिंग लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग का मतलब है कि जो संख्या है वो बार बार दिखाएगा, है ना। 3 3 है तो इस स्थिति में हमेशा ये संख्या रिपीट होते चला जाएगा, है ना। तो उस स्थिति में जब समान संख्या रिपीट होता है तो ऐसी संख्या यानी रेकरिंग में हो जाएगा। जब रेकरिंग में हो जाएगा तो हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग में है तो वैसी संख्या क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमेय, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है 1/7 है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कहा जा रहा है 1/√7 है। ठीक है, 1/√7 है तो क्या है? तो जानते हैं कि 1/√7, तो √7 का मान पूर्ण रूप में ना होता है, यानी हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना। यानी इसका पूर्ण मान नहीं है, दशमलव के बाद समथिंग आएगा। √3 का मान जो भी है, जो भी मान आएगा दशमलव के बाद समथिंग आएगा, इसका मान पूर्ण रूप से √7 का नहीं निकल सकता, है ना। इस स्थिति में ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहा जा रहा है भाज्य ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 से भाज्य ए और भाजक बी के लिए ए बराबर BQ प्लस आर में आर के लिए कौन सा सत्य है? ठीक है, आर के लिए कौन सा सत्य है? तो हम जानते हैं कि आर जो होता है ना, इस स्थिति में देखिए यहाँ पे क्या होता है? भाज्य होता है। यहाँ पे क्या होता है? भाजक होता है। यहाँ पे क्या होता है? भागफल होता है। और नीचे में क्या होता है? शेषफल होता है। तो हमें पता है कि जो शेषफल होता है वो हमेशा भाजक से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? भाजक से हमेशा शेषफल क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो ए है
ए पे यहाँ पे ए है, ये सारा ऑप्शन में वो दे दिया गया है, ये मिस्टेक से है, यानी ये है, ये सभी क्या है, ए है, ये सभी ऑप्शन में ए है, ये ए है, ठीक है। ये भी क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए है, ठीक है। तो यहाँ पे ये समझना, यहाँ पे दिया हुआ है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, ए का मान कितना है, बी क्यू प्लस आर है, भाजक कितना है, बी है, जो बी से भागा देने पे कौन सा सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ए थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो देखते हैं, ये ए नहीं, सॉरी, ये यहाँ पे जीरो है, ठीक है, मुझसे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये जीरो ही है, इसे जीरो माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, जीरो मानते हैं, आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, देखिए जो कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे भाजक है और यहाँ पे भाज्य है, यहाँ पे भागफल है और यहाँ पे शेषफल है ना। तो भाजक जो होता है शेषफल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है भाजक, शेषफल से हमेशा भाजक बड़ा होता है ना। तो शेषफल को क्या लिख सकते हैं, शेषफल हमेशा किससे बड़ा होता है, शेषफल हमेशा जीरो से बड़ा होता है ना। तो शेषफल क्या है, आर, जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो से बराबर हो सकता है। और भाजक से जो होता है शेषफल हमेशा क्या हो सकता है, छोटा, भाजक से हमेशा क्या हो सकता है, शेषफल छोटा हो सकता है। जीरो से जो शेषफल को आर मान लिया गया, ठीक है, और भाजक को यहाँ पे क्या मान लिया गया है, बी मान लिया गया, ठीक है। भाजक को क्या मान लिया गया है, बी, और भाज्य को क्या मान लिया गया है, यहाँ पे ए मान लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि जो शेषफल है वो जीरो के बड़ा होता है या तो बराबर होता है, या यहाँ पे जो भाजक होता है वो शेषफल से बड़ा होता है और शेषफल जो है हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, सी, ठीक है। तो इसी के साथ अब कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो अगले पार्ट्स में आएंगे, ठीक है ना, पार्ट्स में आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को पे बने रहने के लिए, चैनल से ज़रूर जुड़ें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो अब इसी के साथ अब हम समाप्त करते हैं।